starting with the concept of cost, profit, sales कैलकुलेशन पे मैं जा रहा हूं. आर यू एबल टू रीड दिस? मैं एक लाइट ये बंद कर रहा हूं, हाँ, बेटर विजन आएगा. तो पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं क्रिएट कर रहा हूं यहां पे. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वी गेट सेल्स. सेलिंग प्राइस बोलो या सेल्स बोलो, एक ही बात, बरोबर है. ये बेसिक हमें पता है. लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरा कॉस्ट है 100 रुपया, इसके ऊपर मैंने प्रॉफिट ऐड किया लेट अस से 20 रुपया, तो मेरा सेलिंग प्राइस हो गया 120 रुपया. ध्यान से, हाँ. मैं इसी चीज को ऐसे भी बोल सकता हूं दैट माई प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 20% ऑन कॉस्ट. चेक करो, परसेंट समझते हैं? परसेंट पर सेंट, सेंट मतलब 100, 100 के ऊपर कितना परसेंट. अभी मोर मीनिंग एंड लॉजिक पे जाना रादर देन फॉर्मूले. आई एम श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग. इसी चीज को मैं अगर सेल्स पे चेक करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? व्हाट इज इट हैपनिंग? अच्छा, ये 20% है, तो 20% को मैं 1/5 भी बोल सकता हूं. 1/5 इज 20%. सर कैसे? 20%, 20/100, 0 0 गया. अगर ये मैं फ्रैक्शन निकालूंगा ना तो ये 1/5 आएगा. 25 या 100 ऐसे करके आएगा, है ना. तो मैं 1/5 भी बोल सकता हूं. अब मैंने प्रॉफिट ऑन सेल्स मुझे अगर निकालना है तो परसेंटेज पे भी करना है, मैं कर सकता हूं. 16.66 रिकरिंग आएगा, लेकिन शॉर्ट में इट विल बी 1/6 ऑन सेल्स आएगा. देखो चेक करो, 20/120. अगर मैं ये कैंसिल करूंगा तो फ्रैक्शन क्या आएगा? 1/6 आएगा. आर वी अंडरस्टैंडिंग टिल हियर? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं. हाँ, मैं बेसिकली आपको रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहा हूं ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेल्स. ये नॉर्मल जनरल है, मतलब ऐसा मत समझना मैंने बुक कीपिंग स्टार्ट कर दिया. अभी तक बुक कीपिंग स्टार्ट नहीं किया है. एक रिलेशनशिप में एक्सप्लेन कर रहा हूं. कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स का रिलेशनशिप है. मैथमेटिक्स का कंसेप्ट आप बोल सकते हो, बट इट विल बी एप्लीकेबल इन योर कॉमर्स ऑल्सो, बुक कीपिंग ऑल्सो. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स. प्लस इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मीन सेल्स. कॉस्ट में कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होता है. कॉस्ट इज प्योर कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट. उसमें मैंने प्रॉफिट ऐड करूंगा तो सेलिंग प्राइस बनेगा. इसका रिवर्स करना है तो मैं रिवर्स भी बोल सकता हूं. सेल्स माइनस प्रॉफिट इज कॉस्ट. एवरीबॉडी ठीक है? पहले ये कर लेते हैं. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स. मैंने हाइपोथेटिकल फिगर रख दिया. 100 रुपया कॉस्ट है, 20 रुपीज प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस हो गया 120. अब मैंने इंटर रिलेशनशिप इसमें ऐड कर दिया कि प्रॉफिट और कॉस्ट का रिलेशनशिप ये वाले एग्जांपल में क्या है? 20% ऑन कॉस्ट. 20% को मैं ऑल्टरनेटिवली बोल सकता हूं 1/5. हर एक फ्रैक्शन का एक परसेंटेज होता है. जैसे 50% पर सेंट, 50 ऑन सेंट 100, तो हाफ हो जाएगा. ये समझा कि नहीं? 33.33%, 1/3. 25%, 1/4. आप लोग कर पा रहे हो विजुअल, मतलब इमेजिनेशन कैलकुलेशन? 20%, 1/5. बाद में आप घर पे भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो. हाँ, व्हाटएवर. 10%, 1/10. 20%, 1/5. 1/6. 16.67% इज 1/6, वगैरह वगैरह. यहां तक क्लियर? कोई डाउट? आर्यन, रिद्धि, ये समझा? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. अब इसका एप्लीकेशन, ये मैं अप्लाई रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे करूंगा? मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे पास में एक ऑर्डर आया कि सर ये एक प्रोडक्ट है आपका और ये प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस आपको देना है और कंपेटिटिव देना है. मार्केट में कंपटीशन भी होता है, तो मुझे कंपेटिटिव प्राइस देना है.
तो क्या प्राइस मैं सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड करूं ताकि मेरा प्रॉफिट परसेंटेज मुझे जो चाहिए वो मिल सकता है? मैं क्या करके करूं? तो ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हुआ, वहां पे ये कंसेप्ट मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूं ये मैं पहले चेक करता हूं। एक प्रोटोटाइप मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, आपको ट्राई करना है। हाँ, एक काम करो, यहां तक लिख लो, नोटबुक में लिख लो यहां तक, ताकि आप लिखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा क्या लिख रहे हैं आप। चलो, आर वी डन? अब मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं और आपको एक एग्जाम्पल मैं सॉल्व कर दूंगा, फिर आपको मैं डिफरेंट क्वेश्चन करूंगा, वो आपको सॉल्व करना है। नाउ डू नॉट राइट एनीथिंग, जस्ट पे अटेंशन, राइट? ये है पर्टिकुलर्स, ये एग्जाम्पल 1 है, तो मैं लिख रहा हूं केस 1, फिर होगा केस 2, फिर केस 3, बाद में आगे मैं आपको दूंगा। समझ लो, मेरे एग्जाम्पल में मुझे कॉस्ट दिया हुआ है, लेट अस से 5 लाख रुपीज कॉस्ट दिया हुआ है। प्रॉफिट मुझे चाहिए अच्छा ठीक है, चलो, प्रॉफिट मुझे चाहिए लेट अस से 25% ऑन कॉस्ट। 5 लाख का 25% कितना होना चाहिए? करेक्ट, वेरी गुड। 25% इज 1/4, मतलब आधे का आधा। 5 लाख का आधा 2,50,000, उसका आधा 125। ओरल कैलकुलेशन पॉसिबल है। हाँ, डिफरेंट वेज यू कैन डेवलप योर ओन वे, बट यू शुड स्टार्ट थिंकिंग। सो 1,25,000 मैंने ऐड कर दिया, तो मेरा सेल्स आ गया 6,25,000। अब मैंने सोचा कि सर मेरा जो सेल्स है ना, उसके ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स, ऐसा मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। फिर मैं बोलूंगा सेल्स मेरा है 625, उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट हुआ है 125, तो 100 पे कितना? है कि नहीं? ऐसे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, ऐसे हम प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं परसेंटेज का। फिर मैं करूंगा, अच्छा 0 0 गया, 0 0 गया, ये और एक 0 यहाँ पे गया, ओके। फिर 125 100 को मैं 625 से डिवाइड करूंगा, तो बोलो कितना आ रहा है आपके हिसाब से? आप लोग रफ वर्क में कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं तो ओरली मैंने कर लिया है, आई वांट यू टू डू इट। ट्राई करो, सब लोग कोशिश करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैन एंड विमेन बोथ बाय द वे। अभी तक तो स्टार्ट नहीं किया मैंने, मैं सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा अप्लाई करके दिखा रहा हूं आपको, जो आपने बचपन में किया होगा थोड़ा बहुत, ऐसा मैं समझ रहा हूं। 20% आया आपको आंसर? 20% आया? देखो कैसे आएगा मैं बताता हूँ। 625 को मैं, ये 12,500 है ना, उसको मैं डिवाइड करूंगा, ऐसे करके आप कर सकते हो, 12,500 और यहाँ पे 625, ऐसे आप करोगे तो 625 टू जा 1250 होता है, ये 0000 आंसर आ गया। ये नीचे 0 कैरी फॉरवर्ड होगा तो ये 20 आ जाएगा, ऐसे करके 20% आ गया। सर ये तो बहुत इतना लंबा लंबा मेथड है सर, इतना लंबा हम करने जाएंगे तो हमारा कस्टमर भाग जाएगा। तो सर ऐसा कुछ शॉर्टकट बताओ कि जिसके वजह से ये मैं इजीली कैलकुलेट कर पाऊं, और उसके बाद में आगे का फॉर्मुलेशन मैं बताऊं। तो आज मैं आप लोग को ग्लोबल रूल बताने जा रहा हूं। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड सेल्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, ध्यान से पढ़ना।
Okay, if your profit percentage is 1/4 on cost, so it will become 1/5 on sales. 20% आया ना आपका आंसर, दैट इज नथिंग बट 1/5. सोचो, दिमाग लगाओ. 20/100 इज 1/5. देखो, कॉमर्स इज ऑल अबाउट द नंबर्स, नॉट वेरी हार्ड कोर मैथमेटिक्स. हार्ड कोर मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन इसमें मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन आएगा. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला, मैथ्स आपको अच्छा लगता है तो आपको हेल्प करेगा. Commerce is all about calculations of profit, loss, what is the expenditure, what is the percentage on my income on my total sales, so on so forth. तो मैथ्स आपको हेल्प करेगा. और ये ग्लोबल रूल है जो आपको सीए या एमबीए जो भी पढ़ाई करोगे सब में ये अप्लाई होगा. आगे जाके बिजनेस करोगे उसमें भी अप्लाई होगा. तो ये जानना जरूरी है अपने लिए. 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन सेल्स. और ये कैसे आता है? न्यूमरेटर रिमेनिंग द सेम, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर विल बी योर आंसर. इसलिए मैंने आंसर तो पहले लिख लिया था क्योंकि मैंने ये मेरा शॉर्टकट कर लिया था. नहीं समझा? वापस बताओ. 1/4 ऑन कॉस्ट तो मुझे पता था कि नहीं पता था. मेरा कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट जो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया था, ये मैंने आपको ऊपर ही बोला था, इट इज 25%. इसके ऊपर 25% मैंने किया था ना. 25% इज 1/4. पहले ये दिमाग में सेट कर लो. ये समझ में आता है कि नहीं आता है? 25% इज 1/4, 20% इज 1/5, 20/100. दिमाग में कैलकुलेट करो. थोड़ा थोड़ा क्विक होना पड़ेगा. 10% इज 1/10, मैंने बताया आपको. 50% इज 1/2, हाफ. ये थोड़ा दिमाग में फॉर्मुलेशन बना के रखो. बाद में उसका नेक्स्ट स्टेप ये कैलकुलेशन. इसको मैं बोलता हूं ग्लोबल रूल ऑफ कैलकुलेशन प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट फ्रैक्शन. मैंने प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 1/4 मेरे ही एग्जांपल वाला लिखा है. 1/4 ऑन कॉस्ट है तो प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना फ्रैक्शन बनना चाहिए? इट विल बिकम 1/5 ऑन सेल्स. ये मजा है ये रिलेशनशिप का. आप देखो ऊपर वाला फॉर्मुलेशन, सेल्स 625 है, उसका 1/5 करोगे तो आपका प्रॉफिट आएगा 1,25,000. मैंने तो डायरेक्ट आंसर लिख लिया था क्योंकि मेरा ये फॉर्मुलेशन हो गया था. पर मैं आपको पहले डिस्क्राइब करके कैलकुलेशन करके बताना चाहता था कि यही आंसर आएगा. एंड दिस इज द शॉर्टकट ग्लोबल रूल. पहले इतना समझा कि नहीं समझा मुझे बताओ. डाउट है तो पूछ सकते हो. डू नॉट हेसिटेट और डू नॉट फील शाय अबाउट इट. कोई भी कैलकुलेशन नहीं समझा तो यू कैन आस्क मी. हृदय समझा कि नहीं समझा? केविन, कितिमा, उन्नति, रिति, दृष्टि समझा पक्का? अब मैं आपको एक केस दूं, क्या ट्राई करोगे? अपने आप ट्राई करना, नहीं हुआ तो फिक्र मत करना. यू कैन आस्क मी, इट्स ओके. ऐसा कोई हम लोग यहाँ पे टेस्ट नहीं रख रहे हैं या किसका पहले आया किसका लास्ट आया, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए और आंसर होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है. कौन फर्स्ट कौन लास्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. आर वी क्लियर? कोई कंपटीशन, रनिंग कंपटीशन नहीं है. ठीक है, चलो अब मैं एक आपको केस स्टडी दे रहा हूं. अब मैं आपको ओके अब मैं यहां पे परसेंटेज भी लिखने वाला हूं. परसेंटेज. मैंने आपको सेल्स का फिगर दिया. पहले रफ वर्क में करना, बाद में फायर वर्क करना. मैंने सेल्स का फिगर दिया और परसेंटेज प्रॉफिट इज on sales. You have to find two figures, cost and profit. Rough work में करो. Right, I am giving you 1.5 minute. चलो आपका काम थोड़ा आसान करूं क्या? मैं थोड़ा आसान करता हूं काम. शायद मतलब क्या है, फ्रैक्शन को अवॉइड करता हूं मैं. आपका काम मैंने आसान कर लिया थोड़ा. चलो
बस 9 लाख। तो क्या आपको टेंशन नहीं आना चाहिए? चलो, आई थिंक सफिशिएंट टाइम गिवन। हाँ, ठीक है। एनालिसिस आप खुद करो, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको पता चलेगा। और उसका कनेक्शन मैं ग्लोबल रूल से भी बताऊंगा। आपने जो भी कैलकुलेट किया हुआ है, मैंने जैसे अभी कहा, गलत तो गलत, सही तो सही। डू नॉट क्रिएट फियर इन योर माइंड। एजुकेशन कभी भी फियर क्रिएट नहीं करता है, वो फ्रीडम क्रिएट करता है, राइट? तो इसको सर हम कैसे टैकल करें? वैसे ये मैं सिंपली भी कैलकुलेट कर सकता हूं। पहले सिंपल वे बताता हूं, बाद में मैं मेरा एप्लीकेशन वे बताता हूं। ओके सर, प्रॉफिट इज 33 1/3% ऑन सेल्स। सर 33 1/3% इज नथिंग बट 1/3। ये पहले आपको समझ में आना चाहिए एनालिसिस। 33 1/3%, देखो 33.33 रिकरिंग अपॉन 100। ये जब आप करने जाओगे ना तो आपको फ्रैक्शन क्या मिलेगा? 1/3 मिलेगा। ये आपको अराइव करना आना चाहिए। जितना जल्दी करोगे उतना फायदा होगा। अच्छा, ओ सर ऐसा है, तो 9 lakhs का 1/3, तो प्रॉफिट जरूर मेरा 3 लाख होगा। और प्रॉफिट अगर 3 लाख है, सेल्स प्राइस 9 लाख है, तो मैं सेल्स में से लेस कर दूंगा प्रॉफिट, तो मुझे कॉस्ट मिल जाएगा। कितना सिंपल है। सर अभी मैं इसको ग्लोबल रूल में अप्लाई कैसे करूं? और वो आप भी चेक करो ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये प्रूफ होना चाहिए। ग्लोबल रूल ने क्या बोला है कि सर ये 1/4 ऑन कॉस्ट होगा तो डिनोमिनेटर में ऐड होता है। अब हमारा हमारा 1/3 ऑन सेल्स था, प्रॉफिट है कि नहीं? तो अब कॉस्ट पे जाने के लिए 1/, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, इट विल बी 1/2। कॉस्ट से सेल्स में आ रहे हैं तो डिनोमिनेटर में मैं ऐड कर रहा हूं। देखो, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर समझते हो ना? बाय द वे मैं क्या बोल रहा हूं, डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन में नीचे वाला पार्ट, और न्यूमरेटर इज ऊपर वाला पार्ट। तो मैंने देखो, कॉस्ट में से जब मैं सेल्स पे आया, अच्छा फ्रीज किया मैंने, सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैंने आपको ऊपर वाला डिस्प्ले किया कि नहीं किया? ये 9 लाख का 1/3 प्रॉफिट इज 3 लाख, तो 9 - 3 करूंगा तो कॉस्ट मिलेगा 6 लाख। और फ्रैक्शन वाइज सेल्स अगर 1/3 है, प्रॉफिट ऑन सेल्स 1/3 है, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना होना चाहिए? 1 न्यूमरेटर में मैंने ऊपर लिख दिया, ये दिखा आपको, 1/, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, आई विल गेट 1/2। ये ग्लोबल रूल है। और आप देखो, 6 लाख का 1/2 आधा इज प्रॉफिट 3 लाख। ऊपर आ गया ना ये? ऊपर देखो आया, 6 का आधा 3 लाख। ऐसे मैं डायरेक्ट अराइव कर सकता हूं। कोई कस्टमर मेरे पास में आया कि भाई मुझे ये गुड्स चाहिए और मुझे 9 लाख में इसका प्राइस पे करूंगा, तो मुझे अगर प्रॉफिटेबिलिटी जानना है, अगर 6 लाख है, 3 लाख मेरा प्रॉफिट है, मुझे प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज पता चलना चाहिए। 9 के ऊपर मुझे 3 माने 1/3 मिलेगा, 33 1/3% मिलेगा। ये बिजनेस में बहुत काम में आता है। समझ में आया? समझा मैंने क्या बताया? तो आप ये अपडेट कर लो। आपने लिखा है, टेबल बनाया है, बाकी है बनाने का, करो, चालू करो। फिर मैं और दो एग्जांपल दूंगा आपको आज के दिन के लिए। लेट अस सी यू आर एबल टू डू इट और नॉट। आज का टारगेट है कि ये आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर करके घर पे जाना है। मैं कोई भी कॉम्प्लिकेशन तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व। अभी आगे जा रहा हूं। हाँ, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, अभी वो आपको क्रैक करना है। किसी को डाउट है अगेन पूछ लो। पक्का? चलो, डाउट एनीबडी? क्लियर? थर्ड केस, मैं 2 या 3 केस दूंगा, अभी आपको सॉल्व करना है। यू शुड बी एबल टू सॉल्व नाउ। जो लास्ट वाला दूंगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, उसमें आपको रेयर रिसोर्सेज अप्लाई करने होंगे, विच इज स्कैर्स। परसेंटेज प्रॉफिट इज,
चलो काम आसान किया मैंने। थर्ड केस, कॉस्ट 33 लाख, परसेंटेज 33.33%, रिकरिंग समझ लेने का ऑन कॉस्ट। करो, फाइंड करो। चलो तब तक मैं फोर्थ और फिफ्थ केस बना के रखूंगा। चलो थर्ड का हो गया, राइट। मैंने डिफरेंट केसेस आपके लिए बना के रखा है, राइट। 6 केस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। हाँ लिख के रखो, लिख के रखो। यू कैन जस्ट राइट इट डाउन एंड देयर आफ्टर विल सॉल्व वन बाय वन। 33 लैक्स का वन थर्ड ऑन कॉस्ट इज 11 लाख। इसको मैं ऐड करूंगा तो आंसर आ गया 44 लाख, योर सेल्स। अब देखो इसको मैं अप्लाई करता हूं। हाँ, आई एम जस्ट अप्लाइंग इन द ग्लोबल रूल। मुझे क्वेश्चन में दिया था वन थर्ड ऑन कॉस्ट, आई वॉज गिवन वन थर्ड ऑन कॉस्ट, तो न्यूमरेटर रिमेन्स द सेम क्योंकि मैं ऑन सेल्स पे जा रहा हूं। डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, आई विल गेट वन फोर्थ ऑन सेल्स। अब आप वेरीफाई कर लो आपके आंसर में आपका प्रॉफिटेबिलिटी वन फोर्थ ऑन सेल्स आया है कि नहीं आया। देखो प्रूफ है, 11 लाख ऑन 44 लाख इज वन फोर्थ। मैं आपको प्रूव भी करके दिखा रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ ग्लोबल रूल विथ द एग्जाम्पल, ये प्रूव भी हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आगे जाएं। अब मैं फोर्थ एग्जाम्पल पे जा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, आपको 49 लाख दिया हुआ है, हाँ सेल्स, और मुझे प्रॉफिट बोला है 1/7 ऑन सेल्स। अभी 49 का 1/7 तो कर ही सकते हैं ना आप, डिवाइड बाई 7 करोगे तो कितना आएगा, 7 लाख आएगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया 7 लाख, और इसमें से मैं लेस करूंगा 49 माइनस 7 करूंगा तो मुझे मिलेगा 42 लाख। अब मजे की बात, ग्लोबल रूल में अप्लाई करते हैं। लिखा आपने ये? लिखा? लिख लो, लिख लो, अपडेट कर लो, मेरे साथ में अपडेट करो। मैं समझाऊंगा और लिखूंगा।
So while understanding, you will understand and then write when I am writing. रिवर्स जाते हैं तो साइन चेंज होता है, ऑपोजिट हो जाता है. फॉरवर्ड जाते हैं तो साइन पॉजिटिव रहता है, रिवर्स में नेगेटिव हो जाएगा, है ना. अब मैं ग्लोबल रूल में चेक करता हूं. देखो मजे की बात, लिखा 49 लाख 1/7 ऑन सेल्स था. अच्छा 1/7 ऑन सेल्स था. अब मुझे कॉस्ट पे जाना है तो 1 न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, इट शुड बी 1/6 ऑन कॉस्ट होना चाहिए. तो प्रॉफिट चेक करो, ऊपर कितना था, कॉस्ट आपका कितना था 42 का 1/6 करो कितना होता है 7 लाख. हमारा आंसर टैली हो गया. मैं, आप समझ रहे हो ना, मैं प्रूव कर रहा हूं. हमारा जो लॉजिक है वो प्रूव भी हो रहा है ग्लोबल रूल के हिसाब से. 42 लाख डिवाइड बाय 6 करोगे तो आपको 7 लाख प्रॉफिट मिल जाएगा. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न इज रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल्स. उसका रिलेशनशिप हम पढ़ रहे हैं, एस्टैब्लिश कर रहे हैं. कॉमर्स में, बिजनेस में बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट. उसके बाद में 5th एग्जाम्पल मैं बाद में भी दिखाऊंगा, डोंट वरी. अगर किसी का लिखने का रह गया बाद में भी देख सकते हो, डोंट वरी. 44 लाख है और आपको बोला है 1/11 ऑन कॉस्ट. तो 44 डिवाइड बाय 11 करोगे तो आंसर क्या आएगा 4 लाख आएगा. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट विल बी 48 लाख. तो सर ऑन सेल्स का प्रोपोर्शन मैं मेरे ग्लोबल रूल के हिसाब से चेक करता हूं, फिर वेरीफाई करूंगा टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो 1/11 ऑन कॉस्ट, 1/11 ऑन कॉस्ट, तो 1/11 प्लस 1 विल बिकम 1/12 ऑन सेल्स होना चाहिए. 1/12 तो आपका ऊपर 48 लाख आया था सेल्स, तो 48 लाख इंटू 1/12 मतलब 12 से डिवाइड करो. 12 4 जा 48, 4 लाख आ गया. अब लास्ट वाला है ना, वो क्रिटिकल है. वो अगर कोई सॉल्व कर पाता है तो आई विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट. ठीक है, यहां तक अपडेट कर लो. चलो, दिख रहा है रीडेबल है कि नहीं है? रीडेबल है ना? अपडेट कर लो यहां तक. चलो, और फिर लास्ट वाला एग्जांपल स्टार्ट करो. ठीक है, तो अब मैं लास्ट वाला एग्जांपल जो है वो मैं करने जा रहा हूं. मुझे प्रॉफिट का फिगर बताओ जिसने कैलकुलेट किया है. कुछ अगर हुआ है तो 28 प्रॉफिट. ओके, तो इसके एप्लीकेशन के लिए मैं पहले ग्लोबल रूल पे जाऊंगा और उसके बाद में आगे जाऊंगा. क्या था प्रॉफिटेबिलिटी, क्या लिखा था मैंने, बोलो ना भाई. 1/9 ऑन सेल्स लिखा था ना. तो सेल्स पे से जब कॉस्ट पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर रिमेनिंग द सेम, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर. माने आपका आंसर आ गया 1/8 ऑन कॉस्ट होना चाहिए. और आपका कॉस्ट का फिगर क्या था 56 लाख. तो 56 डिवाइड बाई 8 कितना होना चाहिए 7 लाख होना. थोड़ा टेबल्स याद होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, बेसिक टेबल्स. तो आपका आंसर आ गया 7 लाख. और ये 7 है तो ये कितना होगा 63 लाख. एप्लीकेशन है ग्लोबल रूल का एप्लीकेशन, इसलिए मैंने बोला लास्ट वाला मैं थोड़ा क्रिटिकल दूंगा. ग्लोबल रूल अगर समझ गए तो आप ये समझ जाओगे. मैं दोबारा ये बताता हूं, एक बार और एक्सप्लेन कर लेता हूं. आपको ये दिया गया था, दिस वाज गिवन. इस पे से मुझे कॉस्ट वाले पे जाना है तो न्यूमरेटर रिमेनिंग द सेम, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, आई विल गेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑन कॉस्ट. आई गॉट द आंसर एज 1/8 ऑन कॉस्ट. तो कॉस्ट मेरा सर दिया था 56 लाख
तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 56 इंटू 1/8, आंसर शुड बी 7 लाख, क्योंकि 8 7 जा 56, 7 लाख आंसर आ गया, वो मैंने प्रॉफिट में रख दिया। 56 कॉस्ट है प्लस 7 लाख प्रॉफिट है, तो मेरा सेल्स आ गया 63 लाख। क्लियर है? लिख लो, चलो वर्किंग लिख लो, कंप्लीट करें। ये वाला पार्ट भी अपडेट कर लीजिए, ये वाला पार्ट अपडेट कर लो। डन है? कुछ आपके घर पे ट्राई करने के लिए कुछ दूं मैं एग्जांपल, आप कर सकते हैं ट्राई, कोशिश करना बेटर होगा। और कुछ अगर आपको डाउट आए तो आप ये वीडियो रेफर कर लेना। आई टेल मैम टू सेंड द वीडियो ऑन योर ग्रुप और मे बी व्हाट्सएप। तो मैं और 1-2 केस आपको देता हूँ, 7, 8, 9 केस मैं देता हूँ आपको, ठीक है? तीन केस दे रहा हूं। सेवन, 8 एंड 9, ठीक है। लिखते जाओ, मेरे साथ में ही लिखते जाओ। समझ में आ रहा है ना? मैंने 8 नंबर में प्रॉफिट दिया है, ना कॉस्ट ना सेल्स, वो आपको फाइंड करना है। आई होप यू गॉट इट। चलो, आई थिंक रीडेबल है, क्वाइट रीडेबल। ये आपका होमवर्क है, 7, 8, 9 इज योर होमवर्क। आप लोग ट्राई करोगे और नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके लेके आओगे। क्वाइट रीडेबल। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स का कैलकुलेशन देखा, उसका रिलेशनशिप देखा, और एक ग्लोबल रूल मैंने आपको सिखाया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ योर कॉमर्स स्टडी, नॉट ओनली 11th 12th और डिग्री TY तक नहीं, उसके बाद में भी ये काम में आने वाला है, ऐसा चीज है, ठीक है? आज हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जाएंगे। अब तक मैंने बुक कीपिंग स्टार्ट ही नहीं किया है, ये बहुत बेसिक कुछ एग्जाम्पल और कैलकुलेशन मैंने समझाया है। नेक्स्ट लेक्चर से मैं बुक कीपिंग का कंसेप्ट्स और टर्मिनोलॉजी वो मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर दूंगा। इन्फॉर्म योर ऑल अदर फ्रेंड्स, whoever wish to start study, they can immediately start because we have started, right?